सरकार ये बिल्कुल सरकार से पूरी तरह से जनता असंतुष्ट है और इसलिए असंतुष्ट है कि 9 सालों में कोई काम नहीं किया और जनता के साथ अन्याय किया गया है और केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की केवल मदद की गई है, उन्हीं के कर्जे माफ किए गए हैं। अगर उनके इतना माफ किया गया है बड़े बड़े पूंजीपतियों, अगर मध्यम वर्ग के लोग, गरीब लोगों के, किसानों के सभी कर्जे माफ किए जा सकते थे। लेकिन चाचा जी, जिस तरह से दानापुर वाला छुट्टी काटी गई, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना, और वो तो आचार है, आचार का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों ने गांव में जाकर हमला भी किया और फिर उसको पुलिस ने, वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो अराजक थे और उनको फिर सरकार के सारे पर छूट भी मिल गई। लेकिन बिहार में चुनाव चल रहा है सर, क्या लगता है आपको कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और विपक्ष जीतेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ अभी ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है संख्या कानून लाना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। देखिए, हमारा ये संविधान के खिलाफ होता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों को अधिकार दिया गया है और फिर जनता चुनती है। जनता जो चुनेगी वही तो लाएगी कानून, और कानून फिर केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के कानून एक जनता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ इस तरीके के कानून लाते हैं। समाजवादी पार्टी में ऐसा कभी नहीं। मंत्री जी, जैसा कि आपने बोला स्पीच में कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, क्या रणनीति के तहत बंद किए जा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, एक तो गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे। इन्होंने 9-10 साल में कोई सुविधा नहीं दी। अगर सुविधा देते, अच्छी पढ़ाई होती और सुविधाएं देते तो बच्चे पढ़ जाते। तो इनकी नाकामी थी, ना कामयाबी थी। बच्चों को सुविधाएं नहीं दी, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, टीचर नहीं दिए हैं और किसी ने देखा भी नहीं। अगर ये वही चीज पहले की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष को दे देते थे, फिर उसके बाद प्रधान होती थी, कमेटी में होती थी, तो वो देखभाल करते थे। इन्होंने तो पूरा अभी देख रहे हो, शासन पूरा नौकरशाही पे छोड़ दिया। अब नौकरशाही पे जब छोड़ दिया तो भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हुई। तो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे लाते हैं। सपा के विधायक रजिका पलोकरा है, उन्होंने कहा है कि भाजपा आतंकियों में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने धर्म पूछ के मारा और भाजपा अब अत्याचार कर रही है वैसे ही। हाँ, तो अत्याचार तो हो ही रहा है, अत्याचार हो रहा है जनता पर, तो जनता ने भी निर्णय अब की बात ले लेगी, इनकी सरकार को हटा देगी और हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और विपक्ष की सरकार बना।